ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता युद्ध खंड का 59वां अध्याय और उसके आगे सुनाऊंगी। तो सुनिए 59वां अध्याय। मगर अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ तक आए हैं मेरा चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए, मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो सुनिए 59वां अध्याय। 59वां अध्याय, विदल उत्पल नाम के दैत्यों का विनाश। श्री सनत कुमार जी बोले, श्री वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल एवं उत्पल नामक दैत्यों के नाश की कथा सुनाता हूँ। विदल तथा उत्पल नाम के दो दैत्य हैं। उन्होंने तप करके ये वर मांग लिया था कि हम किसी भी पुरुष के हाथों नहीं मरेंगे। इस प्रकार वर पाकर उन्हें अभिमान छा गया। अपनी भुजाओं के बल के सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने वश में कर लिया, फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इस प्रकार हार कर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तुति करके अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, यह दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती से मारे जाएंगे। इस समय तुम लोग धैर्य धारण करके भगवान शंकर का स्मरण करो। ये भक्त भय हारी है, तुम्हारे सब प्रकार के दुख हरण कर देंगे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जब देवताओं ने ऐसा सुना तो शिव शिव कहते हुए अपने अपने लोकों में सभी देवता चले गए। उसके बाद एक दिन नारद जी उन दैत्यों के पास पहुँचे और श्री पार्वती जी के रूप की आकर प्रशंसा की। भगवान शंकर की प्रेरणा ही ऐसी थी। उस रूप की प्रशंसा सुनकर दोनों दैत्य कामदेव से पीड़ित हुए, फिर पार्वती जी को हरण करने की इच्छा करके प्रयत्न करने लगे। एक समय की बात है, जब भगवान शिव विहार कर रहे थे, तब इस दृश्य को देखकर वे दोनों दैत्य अपनी माया द्वारा शिवगण का रूप धारण कर आकाश में नीचे उतर गए और चंचलता के साथ कटाक्ष करते हुए पार्वती जी को देखते हुए बोले। तब महादेव जी जान गए कि दोनों दैत्य हैं और माया से ही अपना रूप मेरे गणों का धर रखा है। यही बात इशारे से भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझा दी। तब श्री पार्वती जी ने खेलते खेलते अपनी गेंद उन दैत्यों पर फेंकी। गेंद के लगने की देर थी कि वे दोनों दैत्य चक्कर खाटकर पृथ्वी पर गिर गए और उनके प्राण निकल गए। तब तो वो दोनों गेंद लिंग रूप में दर्शन देने लगीं। ज्येष्ठेश्वर के पास कुंदकेश्वर नाम के वह स्थान प्रसिद्ध हो गए। उस समय वहाँ शिवलिंग के प्रकट हो जाने के कारण विष्णु ब्रह्मादि देवता वहाँ आए, भगवान शंकर को प्रणाम एवं स्तुति आदि करके प्रसन्न किया। शंकर द्वारा वरों को प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार युद्धखंड की समाप्ति होती है। अब शुरू होगा शतरुद्र संहिता। तो शिव महापुराण का शतरुद्र संहिता प्रारंभ होता है। इसका प्रथम अध्याय, शिव के 5 अवतार। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की वो कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुने, यह बात पहले सनत कुमार जी साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण कर कहा था कि सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्यों अवतार हैं, उनमें कुछ मैं यथाचित आपको कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला साध्योजात नामक अवतार हुआ है। उस कल्प से परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित उत्पन्न हुआ है। तब उन्हें सद्योजात नामक जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। तब उनके चिंतन से परब्रह्म स्वरूप बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन, इस प्रकार उनके नाम थे। तब सद्योजात अशंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनका वैसा ही हाल हुआ। लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसको वामदेव शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उनकी स्तुति की। फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभान नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। पश्चात 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया। पुत्रों की कामना करते ही एक महान तेजस्वी दीर्घ भुज वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इसके समीप बहुत से कुमार प्रकट हुए, तत्पुरुष अवतार हुआ। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब
कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। तब इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। फिर प्रियवाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। पश्चात उनके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका नाम क्रमशः कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नामक वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे। इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर नामक अवतार हुआ। परम अद्भुत विश्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हुए। तब उन अज विभु शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालकों की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंडी। परंतु इस सब बालकों ने भी योग का मार्ग अपना लिया। अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक तथा ब्रह्म संज्ञक शिव की 5 मूर्तियां विख्यात हुई। अब दूसरा अध्याय, शिव जी की मूर्तियों का वर्णन। नंदीसर बोले, हे तात, शिव जी की सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव के ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणियों के समान पिरोई हुई हैं और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्र क्रमशः उसमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर विश्वंभर के रूप में इस प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भव रूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला है तथा जो संसार को पालता है और जो चलाता है, वो शिव का उग्र नामक रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम स्वरूप है, जिसमें राज समुदाय का भेदन होता है। ये सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वो समस्त पशु जीवों का पाश काटने वाला है। जो शिव जी का ईशान स्वरूप है, वो सूर्योत्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है और आकाश में प्रसरित है। फिर महादेव नामक जो शिव का रूप है, वो अमृत किरणों वाला संसार का तृप्ति करता है। 8वां मूर्त अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह सारा संसार शिव रूप ही है। शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों में संसार के अधिष्ठ हैं। अब तीसरा अध्याय, अर्धनारीश्वर शिव। नंदीश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में विस्तार न आता तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। ये विश्वास था कि बिना शिव के प्रभाव से यह न उत्पन्न होगी। अतः उन्होंने तप करने का विचार किया। पार्वती सहित शिव जी के ध्यान से शिव शीघ्र ही प्रकट हो गए। तब परम शक्ति युक्त शंकर को प्रकट हुआ देख ब्रह्मा जी उन्हें दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो बोले कि वत्स, मैं तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। प्रजावृद्धि के लिए तुमने अब तक तप किया है, इससे प्रसन्न हो तुम्हें वर देने आया हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के भाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब उन परम शक्ति को शिव से पृथक हुआ देख विनीतात्मा ब्रह्मा जी कर प्रणाम कर उनकी उस प्रकार स्तुति करने लगे। शिवे देवों के देव, आपके इन्हीं पति ने मेरी रक्षा की है, जिन परमात्मा शिव जी से ही समस्त सृष्टि का सृजन हुआ है। शिवे, मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन से बनाता हूँ, परंतु वे मेरी सृजित बुद्धि को धारण करते हैं। इससे अब मैं एक वो मैथुनी सृष्टि रचना करता हूँ। इसमें नारियों की आवश्यकता है और जिस अत्यंत कुल श्रेष्ठ के लिए मेरी शक्ति का काम नहीं देती, क्योंकि सारी शक्तियाँ तुम्हारी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण तुम ही ईश्वरी हो। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ शिवे, अब आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति दीजिए। आप एक ही सामर्थ्य से संसार की वृद्धि के लिए दक्ष की पुत्री होइए। तब ब्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी ने कहा, ऐसा ही हो। आनंद मग्न ब्रह्मा ने मैथिली सृष्टि आरंभ की। अब चौथा अध्याय, ऋषभदेव चरित्र। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी द्वारा रुद्र से कहा हुआ शिव चरित्र निरंतर ब्रह्मा को सुखदायक है। शिव जी बोले, हे ब्रह्मा, 7वें मनवंतर 12 कल्प होगा, जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोगों के प्रकाश करने वाले होंगे और तुम वैवस्वत मनु के परपोते होगे।
उस मनवंतर में 4 युग होंगे और द्वापर के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ मैं उत्पन्न होऊंगा। तब युग की प्रवृत्ति के अनुसार जब द्वापर का प्रथमारंभ होगा तब उसमें व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे और कलयुग के अंत में मैं शिवायुक्त श्वेत नामक महामुनि होऊंगा। हिमालय के शिखर में ब्रह्मा जी मेरे शिष्य होंगे तथा मुझ अव्यय को तत्व जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे। फिर द्वापर में सत्य नामक प्रजापति होंगे और कलयुग में मैं सुतारी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा तथा उस युग में भी बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण मेरे शिष्य होंगे, जैसे दुंदुभि, शत्रुप, त्रिशीक और केतु। फिर ये चारों भी ध्यान योग से मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब द्वापर का तीसरा चरण होगा तब भार्गव व्यास होंगे और मेरे पुर के समीप ही वे दमन नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा वहाँ मेरे विशोकादिक 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। ये व्यास जी के शिष्य होंगे और उस कलयुग में उन्हें दृढ़ निवृत्ति का उपदेश करूँगा। फिर चौथे द्वापर में अंगिराज जी व्यास होंगे। उस समय मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे 4 पुत्र होकर वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे, जिनका नाम सुमुख, दुर्मुख, दुर्दभ और दुरतिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिष्यों की सहायता करूँगा। इसके पश्चात 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास और मैं कंक नामक योगी एवं तपस्वी होऊंगा तथा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 पुत्र होंगे। फिर 6वें द्वापर में लोकों के कर्ता, वेद विभाग कर्ता मृत्यु नामक व्यास होंगे और मैं लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के अर्थ मुक्ति मार्ग को आश्रय दूंगा। इसी प्रकार जब 9वां द्वापर आएगा तब सारस्वत नाम वाले व्यास जी होंगे और उनके ध्यान से मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा तथा मेरे पराशर, गर्ग, भार्गव तथा ग्रीश ये 4 श्रेष्ठ योगी मेरे शिष्य होंगे, जिनके साथ मैं योग मार्ग को ही दृढ़ करूँगा तथा मेरे इस ऋषभ नामक अवतार से संसार का बहुत कल्याण होगा। अब 5वां अध्याय, शिव अवतार वर्णन। शिव बोले, द्वापर के 10वें भाग में एक त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृग नामक स्थान में रहेंगे तथा वहाँ भी मेरे भृग, बलबंधु, नरामित्र और केतु श्रृंग नामक 4 तपोधन पुत्र होंगे। फिर 11वां द्वापर आवेगा, जिसमें त्रिवृत नामक व्यास होंगे और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा तथा वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ वृद्धधारी पुत्र उत्पन्न होंगे। फिर 12वां द्वापर आवेगा, जिसमें शत तेजा मुनि व्यास होंगे और इस प्रकार द्वापर में व्यास जी के 28 अवतार होंगे और प्रत्येक कली के प्रारंभ में योगेश्वरों का अवतार होता रहेगा तथा उनके 4 पुत्र सर्वदा प्रत्येक अवतारों में होते रहेंगे। वे सब मार्ग के प्रवर्तक और शैव अविनाशी होंगे। सभी सर्वदा शिव जी के भक्त शिष्य, पाशुपात व्रत करने वाले, शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष मालाधारी और ललाट पर त्रिपुंड लगाने वाले होंगे। ये सभी शिष्य धर्म ने तत्पर वेदांग के परगामी, नित्य बाह्य अभ्यंतर लिंगार्चन करने वाले होंगे। इनकी सर्वदा मुझ में भक्ति रहेगी और ये योग द्वारा सदैव ध्यानावस्थित रह जितेंद्रिय रहेंगे, जिनकी इन 28 द्वापरों में कुल संख्या 112 होगी। यह मैंने मनु आदि से लेकर कृष्ण पर्यंत 28 युगों के क्रम से सर्व अवतारों का वर्णन किया। इन सब के अंत में जब कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब ये श्रुतियों सहित ब्रह्म लक्षणों से युक्त वेदांत शास्त्र का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर उनके देखते ही देखते शिव अंतर्ध्यान हो गए। अब 6वां अध्याय, नंदिकेश्वर अवतार। सनत कुमार जी कहते हैं, नंदीश्वर जी शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए तथा परम गुह्य शिव तत्व को आपने कैसे जाना? नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी अब आप सावधान होकर वो सुनिए जिससे कि जिस प्रकार मैं शिव जी का अंशज हुआ। एक समय जलपुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिव जी की तपस्या और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए। तब देवता के प्रभु इंद्र उनके तप से प्रसन्न हो वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा, वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम करके अनेक स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि शार्दूल शिलाद हाथ जोड़कर बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे नियोजित और मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं होता, हरि ब्रह्मा आदि की भी तो मृत्यु होने वाले ही हैं। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाएं
तो वे अयोनिज मृत्यु रहित तुझे दे सकते हैं। इंद्र उस ब्राह्मण से ऐसा कहकर देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। पश्चात शिलाद ने भगवान महादेव जी की आराधना की, 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। तब शिव जी ने उसे अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति ने उसे वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उसकी वाणी नहीं सुनाई दी। शिव जी ने अपने शुभ करों से स्पर्श किया, तब उसकी समाधि टूटी। नेत्र खोल कर देखा तो उमा सहित शिव जी समक्ष खड़े थे। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और स्तुति करने लगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं वर देने आया हूँ। मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्वशास्त्रों में पारंगत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ से सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, महादेव जी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा योनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एवं मस्तु कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृत्तांत ऋषियों से कहा, फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा। फिर उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उनका पुत्र रूप होकर प्रलय अग्नि के समान देदीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों और गंधर्व आदिकों ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मा आदि देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका आदि उस स्थान पर आए। अप्सराएं नाचने लगीं और सब प्रसन्न हो मेरे लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। फिर शंकर पार्वती भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने ये कहकर कि सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपने पर्णकुटी में गए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया और वहाँ मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे साधारण कर मनुष्यों के रूप में देख मेरे पिता रोने लगे और इन्हें यह देख मेरी ओर से बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। शालंक्यायन के पुत्र मेरे पिता ने मेरा सब जात कर्मादि संस्कार किया और मुझे मात्र वर्ण की अवस्त्रों का सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्र वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उसका सत्कार कर बिठाया तो वे महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और मेरे पिता से बोले, तात, ये तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया, परंतु अब तो इसकी 1 ही वर्ष की आयु है। और तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर मेरे पिता शिलाद मेरे दुख के मारे रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वो प्रसन्नात्मक बालक शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, तात, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? आपको ये कौन सा दुख प्राप्त हो गया है, मुझसे कहिए। पिताजी ने कहा, मैं तुम्हारी अल्पायु मृत्यु से दुखी हूँ, मैं किसकी शरण में जाऊँ? पुत्र बोला, मुझे देव, दानव, यक्षराज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोला, पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है कि जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर पिता को प्रणाम कर और प्रतीक्षा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चल दिया। 6 अध्याय संपन्न हुए। अब 7वें अध्याय और उसके आगे कल मिलेंगे आपसे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।